पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की रथ यात्रा बड़े ही धार्मिक माहौल में हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है और इस रथ यात्रा को छूकर भगवान के दर्शन प्राप्त करने लाखों की संख्या में लोग शामिल होते। ऐसा ही माहौल बालाघाट जिले में निर्मित करने पर लोगों को सनातन से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष से रथ यात्रा इस्कॉन बालाघाट व अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में निकाली जा रही है। इस वर्ष भी यह यात्रा 30 जून को निकाली जाएगी, जिसके चलते शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन कर अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को सौंपी गई है। आयोजित बैठक में यात्रा को वृद्ध रूप देने और इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो, इसके लिए कार्य करने सहित अन्य कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से देने के लिए IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत को रथ यात्रा का संयोजक बनाया गया है। वहीं अन्य लोगों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह देख रहे हैं कि सनातन धर्म का जो एक प्रचलन हुआ है, ये लोगों में भावना जागृत धर्म के प्रति वो बढ़ती जा रही है। उसी के कड़ी को माना जाए तो जगन्नाथ यात्रा भी है कि हम कैसे अपने हिंदू सनातनी लोगों के बीच में धर्म की भावना को आगे बढ़ाएं। जगन्नाथ यात्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। जहाँ तक मुझे मेरे जानकारी में है कि पुरातन काल में बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी से प्रार्थना की कि आप पुरी में, उड़ीसा के पुरी में एक ऐसी यात्रा निकाले। ऐसा मानना है कि जब ये यात्रा निकलती है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान रहते हैं, अगर उस रथ को कोई छूता है या देखता है, दर्शन करता है तो उसके पूरे सब पाप नष्ट होता है। ये भावना के साथ पे काफ़ी वर्षों से पुरातन काल से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है और जिसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप, उनके सब संकट दूर हो जाते हैं। इसी भावना के साथ में पिछले वर्ष भी हमने ये निकाला था और इस वर्ष हमारे मार्गदर्शक श्री रंगलानी जी अवय सत्या जी के माध्यम से इसको हम भव्य करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे संयोजक के रूप में चुना है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहते हैं कि पूरे बालाघाट की जनता 30 जून को प्रभु जी के आशीर्वाद से, उनके चरण स्पर्श से इस यात्रा को बहुत अच्छे से निकाले और सभी जितने सनातनी भाई बंधु हैं इस यात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर। इस दौरान इस्कॉन बालाघाट के इंचार्ज ने बताया कि इस बार रथ यात्रा 30 जून को शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस रथ यात्रा में बालाघाट जिले के अलावा इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी, गोंदिया सहित अन्य स्थानों से भी भक्त शामिल होंगे। रथ यात्रा नया राम मंदिर से प्रारंभ होगी और आजाद चौक, अंबेडकर चौक, काली पुतली चौक, मेन रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक, हनुमान चौक से होते सिंधु भवन पहुंचेंगी। यहाँ विधि विधान से रथ यात्रा का समापन किया जाएगा, जिसके बाद विशाल भंडारा का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए भी वृद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से पिछली बार भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बालाघाट शहर में बहुत भव्य रूप में हुआ था और उसमें पूरा बालाघाट के जो विशिष्ट वर्ग है, स्पेशली जो हमारा रमेश रंगलानी जी, अभय सत्या जी और सारी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके सहयोग से बहुत अच्छा से प्रोग्राम हुआ था। तो इस बार ये रथ यात्रा उसकी और ज़्यादा उत्साह और भव्यता में हम मनाने जा रहे हैं, जो 30 तारीख को बालाघाट शहर में शाम 4 बजे शुरुआत होंगे। इस रथ यात्रा में उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी, गोंदिया अलग अलग क्षेत्रों से कम 50 से ज़्यादा भक्त आएंगे और उसके साथ साथ ये तैयारी करने के लिए पूरा ये मीटिंग बुलाया गया है, जिसके द्वारा हम ये तैयारी कर रहे हैं कैसे हम अच्छा से इस रथ यात्रा को मना सकते हैं। ये रथ यात्रा बालाघाट शहर की नया राम मंदिर से शुरुआत होकर मुख्य मार्ग परिभ्रमण करके सिंधु भवन में इसका समापन होगा, जहाँ सभी लोगों के लिए भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है। इसलिए हम सभी नगरवासी से प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ स्वयं भगवान रास्ते में चल के आते हैं आपको कृपा करने के लिए, ये कृपा लेने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा और याद रखना 30 तारीख को हमें रथ यात्रा में भाग लेना है। और ये जो प्रचार है ये सबको आप पहुँचाइएगा जन जन तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रथ यात्रा में भाग ले। पूरा बालाघाट में
जगन्नाथ जी आए हैं सबको कृपा करने के लिए। आयोजित इस बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, श्याम कौशल, मीना चावड़ा, राजेंद्र शुक्ल, अमर सिंह ठाकुर, राजेंद्र चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे।